हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए कल ये शॉर्ट स्टोरी में आफ्टर 20 ईयर्स आपका लेसन ख़त्म कर दिया था। उसके क्वेश्चन और आंसर आज मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग? Doing on his beat. What was the policeman doing on his beat? पुलिसमैन अपने गश्त पर क्या कर रहा था? आंसर है the policeman ये व्हाट वाज द पुलिसमैन डूइंग ऑन हिज बीट, क्या कर रहा था? द पुलिसमैन वाज गोइंग अप द स्ट्रीट इम्प्रेसिवली, बड़े रौबदार ढंग से सड़क पर जा रहा था। ही वाज चेकिंग लॉक्स ऑफ क्लोज्ड शॉप, जो बंद दुकानें थी उनके तालों को चेक करता हुआ। एंड वाज टर्निंग हिज क्लब, और अपने डंडे को घुमा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बॉब्स फेस लाइक? फेस लाइक वाइट स्केयर near his right eyebrow. Question, what was Bob's face like? बॉब का चेहरा कैसा था? तो Bob's face was pale and squared jawed. चेहरा उसका कुछ पीला चौकोर जबड़े वाला था। His eyes were keen, उसकी आंखें और चंचल। There was a little white square near his right elbow. दाहिने आईब्रो के पास एक सफ़ेद दाग था। इस प्रकार उसका ये चेहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार था, हाउ वाज द फेस ऑफ बॉब रिकॉग्नाइज्ड बाय द कांस्टेबल इन द डार्क ऑफ नाइट? किस प्रकार बॉब का चेहरा उस कांस्टेबल के द्वारा, यानी सिपाही के द्वारा रात के अंधेरे में पहचाना गया? तो आंसर है, वाइल स्टैंडिंग इन द डार्क, अंधेरे में जब ये खड़ा हुआ था, बॉब स्टक अ मैच, बॉब ने एक तीली जलाई। एंड लिट हिज सिगार, अपनी सिगार जलाई। एंड द कांस्टेबल रिकॉग्नाइज्ड हिज फेस इन द लाइट ऑफ द मैच, उस मैच की रोशनी में उस पुलिस वाले ने बॉब का चेहरा पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड जिम्मी मैनेज टू गेट हिज फ्रेंड बॉब अरेस्ट? जिम्मी ने किस प्रकार से अपने फ्रेंड बॉब को अरेस्ट करने की व्यवस्था कराई? तो जिम्मी कुड नॉट अरेस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड, जिम्मी अपने पुराने दोस्त को अरेस्ट नहीं कर सका। सो फ्रेंड हिमसेल्फ, यानी स्वयं अरेस्ट नहीं कर सकता। हिमसेल्फ यहाँ बोल लीजिए, जिम्मी कुड नॉट अरेस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड हिमसेल्फ, जिम्मी अपने पुराने दोस्त को स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सका। सो ही सेंट अनदर पुलिसमैन इन सिंपल ड्रेस, इसलिए उसने एक दूसरा पुलिस वाला
सादा ड्रेस में भेज दिया। दिस न्यू पुलिसमैन अरेस्ट बॉब, इस नए पुलिस वाले ने बॉब को अरेस्ट किया। हु वाज वांटेड बाय शिकागो, जिसे शिकागो पुलिस को जिसकी तलाश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द टू फ्रेंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों मित्र एक दूसरे से कैसे भिन्न थे। जिमी वाज ए सिंसियर, ट्रू एंड लॉ अवॉइडिंग पुलिसमैन, जिमी एक गंभीर, सत्य और कानून को मानने वाला पुलिसमैन था। ही हैड ए हाई सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य उसके लिए सर्वोपरि था। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ बॉब वाज एम्बिशियस एंड लव्ड मनी, बहुत महत्वाकांक्षी था और पैसे को अधिक वो चाहता था। ही हैड बिकम अ क्रिमिनल, और वह एक क्रिमिनल बन चुका था। तो इस प्रकार से ये दोनों में भिन्नता थी। ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं। आपको एक लास्ट क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ। हु वाज बॉब वांटेड बाय, हु वाज बॉब, यानी ये बॉब की किसको तलाश थी, इसका आंसर है बॉब had become a criminal so the Chicago police wanted to Bob, ये बॉब, हु वाज बॉब, बॉब कौन था, वांटेड बाय, हु वाज बॉब वांटेड बाय, यानी बॉब की किसको तलाश थी, किसके द्वारा बॉब को आवश्यकता थी। तो बॉब हैड बिकम ए क्रिमिनल, बॉब एक अपराधी बन चुका था। सो द शिकागो पुलिस वांटेड टू बॉब, इसलिए शिकागो पुलिस बॉब को चाहती थी। बिकॉज द शिकागो wanted to ask him something, क्योंकि उससे वह कुछ पूछताछ करना चाहती थी कि तुम्हारे पास का पैसा कहाँ से आया। चलिए, तो ये आपका लेसन पूरा हुआ, क्वेश्चन आंसर भी पूरे हुए। ये 4 क्वेश्चन से मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। हाउ डिड जिम्मी मैनेज टू गेट हिज फ्रेंड बॉब अरेस्ट, जिम्मी ने अपने दोस्त बॉब को किस प्रकार गिरफ्तार करवाया। जिम्मी कुड नॉट अरेस्ट हिज ओल्ड फ्रेंड हिमसेल्फ, जिम्मी अपने पुराने दोस्त को स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सका। सो ही सेंट अनदर पुलिसमैन इन सिंपल ड्रेस,
इसलिए उसने एक दूसरा पुलिस वाला सादा कपड़ों में भेज दिया। दिस न्यू पुलिसमैन अरेस्ट बॉब, इस नए पुलिस के व्यक्ति ने बॉब को अरेस्ट किया। हु वाज वांटेड बाय शिकागो, जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश थी। हाउ डू द टू फ्रेंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों मित्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे। जिम्मी वाज ए सिंसियर, जिम्मी जो था वो गंभीर, ट्रू सत्यनिष्ठ, एंड लॉ अवॉइडिंग कानून को मानने वाला पुलिसमैन था। ही हैड ए हाई सेंस ऑफ ड्यूटी, और उसके पास कर्तव्य के लिए गंभीरता थी, हाई सेंस, कर्तव्य उसके लिए सर्वोपरि था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ बॉब वाज एम्बिशियस एंड लव्ड मनी, बॉब जो था बहुत महत्वाकांक्षी था और वो पैसे को अधिक चाहता था। ही हैड बिकम क्रिमिनल, वह अपराधी बन चुका था। लास्ट क्वेश्चन था हु वाज बॉब वांटेड बाय, यानी बॉब की किसको तलाश थी। तो बॉब हैड बिकम अ क्रिमिनल, बॉब एक अपराधी बन चुका था। सो द शिकागो पुलिस वांटेड टू बॉब, शिकागो पुलिस बॉब को गिरफ्तार करना चाहती थी। बिकॉज द शिकागो वांटेड टू आस्क हिम समथिंग, उससे कुछ पूछताछ करना चाहती थी। शिकागो पुलिस जो थी उससे बॉब से कुछ पूछताछ करना चाहती थी। तो ये आपका आज आफ्टर 20 ईयर्स लेसन पूरा हुआ। नेक्स्ट